जीतन राम मांझी के मंत्री पद पर बड़ी खबर। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का ऑफर दिया गया है। मांझी कैबिनेट मंत्री का पद चाहते हैं, ये सोर्सेस हमें बतला रहे हैं। जीतन राम मांझी ने अमित शाह से बाकायदा चर्चा की है, बात भी की है इसको लेकर। पीएम के साथ चाय के लिए जा रहे हैं मांझी, लेकिन बड़ी खबर यह कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का ऑफर दिया गया है। जीतन राम मांझी जो गया से चुनकर आए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कैबिनेट मंत्री। और देखिए, जीतन राम मांझी के बेटे और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन से बात की है हमारे संवाददाता अभिजीत ने। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जीतन राम मांझी के बेटे और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से सांसद भी चुने गए हैं और संतोष जी साथ में हैं। सबसे पहले शुभकामनाएं। आपको जानकारी ऐसी सामने आ रही है कि मांझी जी को कॉल आ गया, कैबिनेट में मंत्री की शपथ आज वो लेंगे? देखिए, ऐसी जानकारी मेरे पास पुख्ता नहीं है। कह रहे हैं हम अभी जाके बात करने पर पता चलेगा, लेकिन इतनी जानकारी है कि आदरणीय गृह मंत्री जी से मिलने गए थे रात में और मैं उनसे भी बात नहीं किया हूं। अगर कॉल आया है तो हम सबको लिए खुशी की बात है और हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एक मौका हम लोग को मिलेगा काम करने का, सेवा करने का गया का। हम लोग जहां भी रहते हैं निष्ठा के साथ रहते हैं और ये अवसर है हमारे लिए और इस अवसर को हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं देश की सेवा में, राज्य की सेवा में। और गया की जनता जिन्होंने इस कदर हमको इस लायक बनाया कि हम यहाँ पर आ सकते हैं। हमारी पार्टी का लोकसभा में खाता खुला है। क्या क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए अगर मंत्री पद का शपथ होता है? वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कृषि से जुड़ा हुआ है, बहुत ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अभी देखिए, आगे आज के शाम में अगर शपथ लेते हैं तो हम लोग बात करेंगे इस पर। और चलिए सीधा रुख करते, रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े। रुपेश, लगातार बात हो रही थी खींचतान की, लेकिन खबर वही आ रही है कि जीतन राम मांझी को स्वतंत्र प्रभार ऑफर किया गया राज्य मंत्री का, लेकिन वो चाहते हैं कैबिनेट मंत्री का पद। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कल ही जीतन राम मांझी को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का दर्जा उनको ऑफर किया गया था, लेकिन जीतन राम मांझी थोड़े से असहज थे और इसी वजह से कल देर रात 11 बजे के बाद जीतन राम मांझी को कॉल आया। जीतन राम मांझी जेपी नड्डा और अमित शाह से मिलने पहुंचे, वहां पे कुछ बातचीत हुई, लेकिन फिर भी बात शायद नहीं बनी थी और इसी वजह से वो फिर आज सुबह अमित शाह से मिलने पहुंचे और ये बताया जा रहा है कि वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा चाहते हैं। अपनी उम्रदराजी और अपना जो कद है उसके अनुसार, चूँकि वो बिहार में वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लिहाजा उनको लगता है कि स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री का दर्जा उनके कद के हिसाब से थोड़ा सा छोटा है। लिहाजा उनको नाराज तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ी सी अपनी इच्छा वो जता देना चाहते थे। जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह हो, बिल्कुल। और अमित शाह से रुपेश उनकी मुलाकात भी हुई है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आनंद, जल्दी से बताइए इस मुलाकात में क्या हुआ? जी समीर, अपना सवाल एक बार दोहरा दीजिए। जीतन राम मांझी की अमित शाह से मुलाकात हुई, खबरें ये सामने आ रही हैं कि वो कैबिनेट मंत्री का पद चाहते हैं। क्या खबर है, मुलाकात में हुआ क्या? जी देखिए, कल रात में भी अमित शाह से मुलाकात हुई थी जीतन राम मांझी की। चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सीनियर नेता है, तो ऐसे में उनको वो ये चाहते थे कि उनको कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया जाए, कैबिनेट मंत्री पद उनको दिया जाए। लेकिन पार्टी की तरफ से उनको बताया गया, बीजेपी की तरफ से बताया गया कि अभी आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल उनको या तो एमओएस या फिर स्वतंत्र प्रभार का चार्ज दिया जा सकता है, जिसको लेकर थोड़ा वो असहज थे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी जो है अभी फिलहाल मान गए हैं, जो उनको पोर्टफोलियो, जो उनको मंत्री पद दिया जा रहा है, यानी कि हो सकता है कि या तो उनको स्वतंत्र प्रभार बनाया जाए या फिर उनको फिर राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाए। लेकिन इतना जरूर है, जीतन राम मांझी असहज थे, लेकिन वो नाराज नहीं है। उनकी थोड़ी असहजता इस बात को लेकर थी कि जितने वो सीनियर है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ एमएलए रह चुके हैं, सांसद बने हैं, तो ऐसे में अगर उनको कैबिनेट मंत्री का बनाया जाता है तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन पार्टी ने उनको बताया, बीजेपी की तरफ कहा गया कि चूंकि आपके पास आपकी पार्टी के पास सिर्फ एक ही सांसद है, तो ऐसे में अगर आपको कैबिनेट मंत्री दिया जाता है तो जो हमने फॉर्मूला तैयार किया गया वो उसको बाकी सहयोगी